हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोइन के सूत्र की, जिसकी मदद से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। फिर चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो या फिर विषम बाहु त्रिभुज ही क्यों ना हो। बच्चों, यहाँ पर हमने एक विषम बाहु त्रिभुज लिया हुआ है, जिसके शीर्षों के नाम हम ए, बी और सी रख लेते हैं। जहाँ पर दो भुजाएं आकर मिलती हैं उसको हम शीर्ष कहते हैं, और शीर्ष ए पर बनने वाला कोण हमारा थीटा ए बोलते हैं, और बी पर बनने वाले कोण को हम थीटा बी नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा कोण हो गया थीटा ए, थीटा बी, और ये हो जाएगा थीटा सी। ए शीर्ष के सामने की भुजा को हम स्मॉल ए से लिखेंगे, और ये ए जो है वो भुजा बी सी की लंबाई है। इसी प्रकार से इस भुजा की लंबाई को हम स्मॉल बी से लिखेंगे, और ए बी भुजा की लंबाई जो होगी वो किसके बराबर होगी, स्मॉल सी के। यहाँ पर हमें क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें समझना होगा कि परिमाप क्या होता है। बच्चों, किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए उसकी सारी भुजाओं को जोड़ देते हैं। जैसे इसमें त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे, और चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं तो चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, ये ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया, त्रिभुज का परिमाप। लेकिन हीरोइन का सूत्र निकालने के लिए हमें परिमाप नहीं, अर्ध परिमाप चाहिए होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको परिमाप को 2 से भाग कर देंगे, और इसको प्रदर्शित करते हैं हम ऐसे। उनका जो सूत्र होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये जो डेल्टा लिखा है इसका मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस माइनस ए। हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप लिखेंगे, और अर्ध परिमाप में से एक एक भुजा को घटाते चले जाएंगे। पहले एस में से ए घटाया, फिर एस में से बी घटाएंगे, और उसके बाद एस में से सी घटाएंगे। ये हमारा हीरोइन का सूत्र बन के तैयार है। ठीक है, अब एक प्रश्न की मदद से हम इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हमने एक त्रिभुज लिया हुआ है जिसकी भुजाएं 40, 32 और 24 सेंटीमीटर हैं। देखो ये क्या है, हमारा सी है, सी शीर्ष के सामने की भुजा है। ये ए शीर्ष के सामने की भुजा है तो ये ए है, और बी शीर्ष के सामने की भुजा बी है। ठीक है, हमने यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लिया है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप जिसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, वो क्या होगा, तीनों भुजाओं की लंबाई के योग को हम 2 से भाग कर देंगे, हमारा अर्ध परिमाप निकल जाएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, ए, बी और सी जो हैं वो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। ठीक है, अब हमने भुजाओं की लंबाई को सूत्र में रखा और एस का मान 48 मीटर निकाल लिया। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र में हमने एस और ए का मान रख दिया है, तो क्या निकल के आएगा, ये 48, और 48 में से 40 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 48 में से 32 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, और 48 में से 24 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। हमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम इस सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें कितने अंक मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे। रूट के अंदर कितने अंक मिलेंगे, 4, 1, 2, 3 और 4। अब इसको रूट के बाहर कैसे निकालना है वो हम देखते हैं। इसको रूट के बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक जो अंक संख्याएं हमें दी हुई हैं उनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 8 है, 16 है और 24 है। अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका अगर आपको नहीं आता है तो मैं सिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ हम 48 लिखते हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसे भाग करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, तो 24 आएगा। उसके बाद भाग करेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 3 आएगा। क्योंकि अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 थी जिससे हम काट चुके हैं, अब ये नहीं कटेगा। अब अगली अभाज्य संख्या देखेंगे क्या है, 3, तो ये 3 से कट जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा 48 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। वो हम यहाँ लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 कितनी बार आया है, 4 बार, तो हमने 4 बार 2 लिख दिया। एक बार 3 आया है। इसी प्रकार अगर हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। और अगर हम 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 कितनी बार आएगा, 4 बार, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे
तो क्या होंगे यहाँ हम कर लेते हैं। देखो 24, 2 से भाग करेंगे 12 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 3 आएगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, तो 3 बार 2 आएगा और 1 बार 3 आएगा। अब क्या करेंगे हम, इसके जोड़े बना लेंगे दो दो के। देखो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, यहाँ भी जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी जोड़ा बन रहा है, और ये भी जोड़ा बन रहा है, ये भी जोड़ा बन रहा है, और ये कितने जोड़े बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जोड़े बन गए। तो 7 बार 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7। प्रत्येक जोड़े में से एक एक अंक हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचा, 3 गुणा 3। अब इसकी आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। अब बच्चों यहाँ देखो रूट के अंदर क्या बचा, 3 गुणा 3, इसका भी एक जोड़ा बन रहा है। इसका अगर जोड़ा बन रहा है तो इससे भी हम एक अंक बाहर निकाल सकते हैं, निकल गया 3। अब इसकी गुणा कर देंगे, 8 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 1 3, 384 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। बच्चों देखो यहाँ पर हमें दो भुजाएं दी गई हैं, लेकिन हमें हीरोइन का सूत्र लगाने के लिए 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमें परिमाप दिया हुआ है, परिमाप की मदद से हम तीसरी भुजा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये त्रिभुज हमने मान लिया एक ए बी सी। हमें दो भुजा दी हुई हैं, मान लिया ए बराबर 8 सेंटीमीटर है और बी बराबर 11 सेंटीमीटर है, और हमें क्या दिया गया है, परिमाप। परिमाप किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी। कितना दिया हुआ है, 32। ए और बी दिया हुआ है तो सी हम निकाल लेंगे 32। ए और बी को उधर भेजेंगे तो माइनस का ए माइनस का बी, तो सी बराबर कितना निकल के आएगा बच्चों, 32 माइनस ए कितना है 8 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 19। 32 में से अगर 19 जाएगा तो बचेगा 13। ठीक है, तो ये हमारी भुजा आ गई 8, ये हो गई 11 और ये हो गई 13। हमें परिमाप दिया हुआ है तो हम अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं, एस बराबर 32/2, क्योंकि ये परिमाप है। क्या दिया हुआ है, परिमाप। हमें निकालना क्या है, अर्ध परिमाप, तो 2 से भाग कर देंगे। परिमाप अर्ध परिमाप कितना आएगा, 16। अब हम हीरोइन का सूत्र लगा के बहुत ही आसानी से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एस हमारा कितना आया था, 16, और जो भुजाएं थी, ए बराबर हमारा है 11, बी बराबर है 8 और सी बराबर हमारा निकल के आया था 13। हीरोइन का जो सूत्र है वो क्या है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एस, और फिर एस में से एक एक भुजा हम घटाते चले जाएंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस के स्थान पर हम 16 लिख देंगे, और फिर 16 में से हम सबसे पहले क्या घटाएंगे, ए 11, उसके बाद 16 में से हम बी घटाएंगे 8, उसके बाद 16 में से हम सी घटाएंगे 13। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 16, और 16 में से 11 जाएगा तो 5 बचेगा, गुणा 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, गुणा 16 में से 13 जाएगा तो 3 बचेगा। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, जिससे कि हम रूट के बाहर कुछ संख्याएं निकाल सकें। 16 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2, तो इसको लिख देंगे। 5 के अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे क्योंकि 5 खुद ही एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 8 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 के अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते क्योंकि 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब हम इसके क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे। देखो एक जोड़ा ये है, एक ये है और एक ये है। जितनी भी अंकों के जोड़े बन रहे हैं उसको हम जोड़े में से एक एक अंक बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से एक बाहर निकाला, गुणा यहाँ से एक बाहर निकाला, गुणा यहाँ से एक बाहर निकाला। अंदर क्या बचा, ये 5 बचा अकेला, 2 बचा अकेला और 3 बचा अकेला। तो इनकी गुणा कर देंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और अंदर हमारा आएगा 5 पंजे 25, नहीं ये 3 है,
5 तियाँ 15 दूनी 30। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।